हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूँ। हर एक के मन में सवाल रहता है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो उसके पहले आपको एक टाइमलाइन चेक करनी पड़ेगी कि भाई आपको इन्वेस्ट क्यों करना है और कितने साल के लिए करना है। वो दो जवाब होंगे आपके पास, तो ही आप कुछ अच्छा रिटर्न के लिए, या तो आपका पैसा कम न होवे, उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। तो पहला बात ये आता है कि भी शॉर्ट टर्म किसको कहते हैं। 1 से 3 साल, मतलब पकड़ लो 3 साल तक। तो 3 साल तक के जो भी पीरियड है उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। उसमें आ जाता है फिक्स डिपॉजिट जो 6.5 से 7.5% तक का रिटर्न देता है। डेट फंड होते हैं म्यूचुअल फंड के, जो एफडी की तरह ही होते हैं, थोड़ा बेज एफडी के अच्छा भी रहता है थोड़ा। और बाकी है लिक्विड फंड्स जो इमरजेंसी कभी भी आप निकाल सकते हैं। तो ये तीन जगह पे आप अगर 3 साल तक का आपका पीरियड है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में या तो और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। 3 साल तक का आपका पैसा का अगर प्रोग्राम है कि भाई मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड है आइए, लेकिन इक्विटी फंड में मत आइए। बराबर। और उसका मेन फोकस क्या होता है कि कैपिटल अपना प्रोटेक्शन रहे। जितना मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो ग्रोथ नहीं होवे तो चलेगा, मतलब लिमिटेड जो है फिक्स ग्रोथ वही होगा। ज़्यादा ग्रोथ उसमें नहीं मिलने वाला, और ज़्यादा ग्रोथ उसके पास की अपेक्षा रखनी भी नहीं चाहिए। तो ये 3 साल का जो भी पीरियड है उसमें अपना कैपिटल प्रोटेक्शन का ही एक फोकस रहना चाहिए। दूसरी टर्म आती है 3 से 5 साल तक। बराबर है। तो उसमें आते हैं डेट म्यूचुअल फंड आते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आते हैं, और गवर्नमेंट स्कीम आती है। मेन हाइब्रिड स्कीम है जिसमें 30%, 40%, 50% का अपना वो इक्विटी रहता है। तो अपने रिस्क के हिसाब से उसको चुनिए। बराबर। उसमें एक ही फोकस रहता है, अपनी एक ही गोल रहता है कि अपना भाई इन्फ्लेशन को हम बीट करना चाहिए। जो अपना 5-6% जो भी इन्फ्लेशन आता है उससे अपने को ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। और वॉलेटाइल मार्केट का उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी स्कीम नहीं होनी चाहिए जो वॉलेटिलिटी की वजह से आपका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़े। बराबर है। तो अगर 5 साल का तक का आपका पीरियड है तो आप ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड तक जा सकते हैं। और उसके ऊपर का जो है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब है 7 साल के ऊपर का। बराबर है। और वही प्योर इक्विटी में आप स्कीम पसंद कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इक्विटी ले सकते हैं। किसी को डायरेक्ट शेयर लेना है या तो डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड लेना है, तो 7 साल के नीचे है तो उसको वो उसमें जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब अच्छा होगा तो मिल जाएगा रिटर्न, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी मिलेगा। इसलिए आप अगर वो हिसाब से अंदर घुसे तो आपको वेट का तैयारी करना पड़ेगा, या तो पैसा खोने की तैयारी करना के आना पड़ेगा। बराबर है। तो अगर इक्विटी में जाना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना है, बराबर है, तो फिर आपको 7 साल से ऊपर का पीरियड ही लेना चाहिए। और इसीलिए बोलते हैं अनुभव के हिसाब से कि भाई जो आगे का एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई 7 से 10 साल के ऊपर का आपका पीरियड है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आइए। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि 7 साल में हो ही जाता है, कभी कभी 8 साल भी लग जाता है, 9 साल भी लग जाता है, 10 साल भी लग जाता है, उसके ऊपर भी हो जाता है। वो आपके मेच्योरिटी के टाइम के कौन सा माहौल है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन 7 साल के ऊपर है तो आप रिस्क ले सकते हैं। बराबर है। तो ये इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है वो आप प्लीज़ समझिए। डायरेक्ट एसआईपी में या तो इन्वेस्टमेंट में मत चले जाइए, किसी के बहकावे में आके मत चले जाइए। ये जो रिस्क है उसको पूरा बराबर समझिए। ओके, थैंक यू।